उसने बचाने की कोशिश करी उन बेचारे नागरिकों को। सीधे साधे मुसलमान थे बेचारे, सफर कर रहे थे कि मीडिया से पता चला। मैं भूतनी के मीडिया कौन सी एजेंसी होगी तेरी माँ की साले। और फिर मीडिया कहती है मेंटली डिस्टर्ब था। अबे डिस्टर्ब था तो किसने नौकरी दे दी, किसने AK-47 दे दी चूतिए को? कोई सफर कर रहा उसको मार दे रहे हो। वो कल अपने बच्चों से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा पिता आएगा, मेरा अब्बू आएगा। और देश की जनता आवाम, आप डरते क्यों हो? जब मरना ही है ऐसे मरोगे। आप एक बार मुकाबला करो। उसी में जैन मिस्ट्री मीडिया पे भूतनी के मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, ये ट्रेन में जयपुर ट्रेन में और क्या हो गया मुंबई ट्रेन जयपुर ट्रेन में, भूतनी वालों उसको दिखाओ। घर घर मोदी, घर घर मोदी। देश की जनता कह रही मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी, सड़ सड़ मोदी, सड़ सड़ के मरेगा। तो किसी बड़े नेता को, किसी बड़े आदमी को ये टारगेट करके उसे भी मरवा देंगे भूतनी के। और ये कहता है कि योगी मोदी इनको वोट दो, समझे? इन पाखंडियों को वोट दो जो विकास नहीं करते। टीकाराम ने, टीकाराम ये SI मीणा है, उसने बचाने की कोशिश करी उन बेचारे नागरिकों को। सीधे साधे मुसलमान थे बेचारे, सफर कर रहे थे। ऐसे भारत में हो क्या गया है? किसी को जीने का अधिकार नहीं है। आप जात पात देख के मार रहे हो। मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत लूट ली तुमने। क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो? कौन है वैसी बदरिंदों की सरकार? आतंकी मारने के बाद कहता है कि इस भारत में अगर, हिंदुस्तान में अगर रहना है तो मोदी, योगी और ठाकरे को वोट देना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं है, एंगल चला रहे साले पाखंडवाद का। इन्होंने देश में विकास कुछ नहीं करा, देश को बर्बाद कर दिया 9 साल में। 9 साल में बुरा हाल कर दिया इन्होंने। जगह जगह मॉब लिंचिंग, जात पात के नाम पे हत्याएं, धर्म के नाम पे हत्याएं, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली है। ये बुरा हाल है देश के अंदर। साले कमीने आगे उग्रवादी हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। और फिर कहते क्या है कि मीडिया से पता चला। मैं भूतनी के मीडिया कौन सी एजेंसी होगी तेरी माँ की साले। और फिर मीडिया कहती है मेंटली डिस्टर्ब था। अबे डिस्टर्ब था तो किसने नौकरी दे दी, किसने AK-47 दे दी चूतिए को? ये बताओ कौन है ये सरकार? किन आतंकवादियों की सरकार है? किन देशद्रोहियों की सरकार है? कहीं भी जवाब देने से बचती है। लोकसभा में जवाब पूछते तो वहाँ चौंचली निकलती है। अरे आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, बहन बेटियों की इज्जत है, इसमत लुटती है, उसकी भी परवाह नहीं। कोई सफर कर रहा उसको मार दे रहे हो। वो कल अपने बच्चों से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा पिता आएगा, मेरा अब्बू आएगा। सालो तुम्हें बद्दुआ लगेंगी। ये देख रहा तुम सड़ सड़ के मरोगे। और थोड़ा बुरा वक्त आ गया है। इस देश की आवाम देख रही है, 140 करोड़ इस देश की जनता देख रही है। कुछ चिल्लर खटमल हरामखोर जातिवादी गुंडे हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं देश के अंदर। भूतनी के उस सालों तुम्हारा बड़ा वक्त आ गया है। इस देश में तुम साले हरामीपना कर रहे हो। माताओं बहनों को बर्बाद कर दिया, बलात्कार कर दिया। सरकार तुम्हारी, और तुम्हारी सरकार में 3 महीने से बलात्कार होता है। भूतनी वालों फिर कहते हो CBI जांच। अबे इसका मतलब तो तुम खुद बता रहे हो कि जो तुम्हारी सरकार है मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की, वो नकारा है, निकम्मी है। और CBI इसलिए लगा रहे हो कि केंद्र में तुम बैठे हो और फिर कहोगे CBI पे विश्वास नहीं है। सब सारी जांच एजेंसियां गुलाम बना दिए। सब में पाखंडवादी गुंडे बैठे हैं, जातिवादी गुंडे बैठे हैं जो जात पात धर्म मजहब देख के हर लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनको मार रहे हैं, इस भारत की आत्मा को ख़त्म कर रहे हैं। ये कौन है साले आतंकवादी देशद्रोही? देश को चला रहे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और देश की जनता आवाम, आप डरते क्यों हो? जब मरना ही है ऐसे मरोगे। आप एक बार मुकाबला करो, अपनी अपनी जगह विद्रोह करो। इनका आतंकियों का, आतंकवादी चला रहे, उग्रवादी चला रहे, धर्म मजहब के नाम पे। साले पाखंडियों को सुरक्षा देते हैं, बलात्कारियों को सुरक्षा देते हैं। मारने के बाद योगी, मोदी और ठाकरे का नाम लेता है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अरे इन्होंने माहौल बनाना है। धर्म का एंगल, कहीं जात पात का एंगल, कहीं हिंदू मुसलमान का एंगल, कहीं पाकिस्तान और भारत का एंगल। साले एक गंदगी मचा रखी है देश में। कहीं ऐसी महिला, बाजारू महिलाओं को वहाँ से बुला लेंगे पाकिस्तान से, यहाँ से भेज देंगे एक आवारा लड़की को। उसी में जैन मिस्ट्री मीडिया पे भूतनी के मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, ये ट्रेन में जयपुर ट्रेन में और क्या हो गया मुंबई ट्रेन जयपुर ट्रेन में, भूतनी वालों उसको दिखाओ। मैं मणिपुर का दिखाओ। तुम्हारी माँ मर जाती है, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी अंजू दीदी चलेगी। सालो अब्दुल्ला से डराते थे, साले नसरुल्लाह की गोद में बैठ गई। सर इस माहौल का जिम्मेदार कौन है? इस माहौल का जिम्मेदार है यहाँ की सरकार। ये जो चिल्लाते हैं आज कहते मोदी मोदी मोदी, अबे भूतनी वालों
इस देश की भारत माता मोदी 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 घर घर मोदी, घर घर मोदी है। देश की जनता कह रही है मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी, सड़ सड़ मोदी, सड़ सड़ के मरेगा। ऐसे इतनी आत्माएं तूने तड़फा दी है, नौनिहालों को माँ बाप दूर कर दिए, माताओं बहनों की इज्जत लूट ली, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार किया है तुमने, और इस तरीके से ट्रेन में जो हादसा किया है ये इतना दर्दनाक है। बताओ, उनके बच्चे देख रहे होंगे कि हमारे माँ बाप आ रहे होंगे, हमारे पिता आ रहे होंगे, हमारे अब्बू आ रहे होंगे, हमारे पिताजी हमारे काम कर रहे हैं, पुलिस में भर्ती हैं, ये ऐसा ही है। बताओ उस मीणा को, बेचारे को, ये ऐसा ही मीणा, उसको भी मरवा दिया। ऐसी स्थिति है। ये जात पात देख के, धर्म मजहब देख के निशाना जो बना रहा भारत के अंदर, ये तरक्की है, ये विकास है। इस बात का डंका बज रहा भारत का। कहाँ बजाता रे डंका? भूतनी के कहाँ डंका बज रहा तेरा है? देश का सालक कहते हैं हम, वो बना लिया हमने एनडीए, 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 एनडीए। एनडीए क्या है? एनडीए नेशनल दल्ला अलायंस। ये दल्लों का अलायंस है, ये बड़ों का अलायंस है, जो देश की असमता और इज्जत को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, देश के सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं। अभी भी वक्त है। अबे सुनो भारतवासियों, भाई सुनो, मैं अकेला चिल्लाता हूँ, बार बार चिल्ला रहा हूँ। सालों जब मैं भी मर जाऊँगा तब किसको कौन चिल्लाएगा तुम्हारे लिए? मैं तो कह रहा हूँ मार दे हुकूमत। ऐसे जीने में भी कुछ जीना है। जो अपनी कौम, अपने समाज, अपने देश के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हो। माताओं बहनों के निर्वस्त करके नंगा दौड़ कराई जाती है, परेड कराई जाती है, उनके गुप्त टांगों में उंगलियाँ डाली जाती हैं। ये भैंसी दरिंदे जानवर कहाँ से पैदा हो गए? हराम खोरो, कमीनों। आज मैं फिर याद आता मुझे राम प्रसाद बिस्मिल का वो शेर कि सर परोसी की तमन्ना, सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है चोर कितना बाजू कातिल में है। समझे? आज तुमको मैं बता रहा हूँ, ओ भैंसी दरिंदो, पाखंडियों, ढोंगियों, सालो, हरामियों, तुमने देश की आत्मा को झकझोर दिया है। इस देश के भाईचारे को ख़त्म कर रखा है। दुनिया में इतना बड़ा लोकतंत्र है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका बलात्कार कर रहे हो, संविधान का बलात्कार कर रहे हो। आज संविधान को बचाने की ज़रूरत है। ओ इस देश के मालिकों, ओ देश के रक्षकों, आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने भारत को बचाना पड़ेगा। इस भारत के अंदर कौन विदेशी मानसिकता के कुत्ते हैं, इन कुत्तों को दहाड़ के मार मार के यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी औकात पे भिकमंगों को लाना पड़ेगा। आप देख लो, ये जातिवादी गुंडों से इस देश को बचा लो। मात्र 1% ये जातिवादी आतंकी गुंडे हैं, और तुम चुपचाप झेल रहे हो। तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लुटती है, तुम्हारी माताओं बहनों की इज्जत लुटती। अरे आने वाले 2024 के चुनाव को देख के आतंक बचाना चाहते हैं, और देख लेना कुछ नहीं है तो किसी बड़े नेता को, किसी बड़े आदमी को ये टारगेट करके उसे भी मरवा देंगे भूतनी के। इनको ये भूतनी वाले में एमनेस्टी मीडिया वाले दिखाते हैं। मत दिखाओ जयपुर और मुंबई ट्रेन में क्या हुआ है। आपसे सवाल पूछता है भारत, देश का सवाल, देश का वो बच्चा पूछता है जिसके बाप को मार दिया बिना कसूर के। समझे? 4 लोगों को बिना कसूर के मार दिया, एक मेंटली डिस्टर्ब बता दिया उसे, और ये कहता है कि योगी मोदी इनको वोट दो। समझे? इन पाखंडियों को वोट दो जो विकास नहीं करते। और विकास की बात करेगा कोई, हक की बात करेगा, तो ऐसे कमीने डिस्टर्ब मेंटली, पता नहीं पुलिस में था, काय में था, RSS का था, ये वर्दी पहना के AK-47 दे के मरवा दिए वो लोग जिनके बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि अब्बू ट्रेन में आ रहे हैं, अब्बू पता नहीं क्या क्या लाने होंगे, क्या उनके घर में कैसी चिंगार, कैसा मातम होगा। सालों एक दिन तुम्हारे घर में ही मातम होगा। मैं तुम्हारे घर में रोने वाला कौन है? भूतनी वालों, सालों मरोगे।